सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी सीरीज को पढ़ रहे हैं। कक्षा संख्या 48 को आज पढ़ेंगे। अष्टाचत्वारिंशत्तमी, ठीक है, 47 कक्षाएं हमने पढ़ा दी। आप चलिएगा आरंभ करते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको कुछ धातुओं के रूपों का अभ्यास कराया था। हमारा जो ये अभ्यास चल रहा था 11वां, उसमें कुछ धातुओं के रूपों का अभ्यास कराया था। ये नम और पच और उपसर्ग पूर्वक भी आपको अभ्यास करा दिया था। अब इसमें हमारी आ रही है धातु, एक धातु और बची थी। आज इसके ही रूपों का अभ्यास कराऊंगा। आस बैठना, इसका हम बहुत प्रयोग करते हैं, बहुत प्रयोग होता है इसका साहित्य में, आदि में, लेखन में। इसके रूप इस पुस्तक में नहीं दिए हैं, केवल एक एक रूप दिया है, पर उससे बात नहीं बनी। ठीक है, इसलिए मैं आज की कक्षा में पूरे इस धातु के रूपों को आपको लिख करके ही एक बार अभ्यास करा देता हूं, और आप भी लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपको कहीं लिखे हुए मिलेंगे नहीं। ठीक है, या तो आप अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति पढ़ लेंगे, तब अपने आप बना सकते हैं, अन्यथा आपको ये लिखे हुए कहीं मिलेंगे नहीं। ये मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। ठीक है, चलिएगा। और ये आत्मनेपदी धातु है, ध्यान रखेंगे। कैसी है? आत्मनेपदी धातु है, इसके आत्मनेपद के रूप चलते हैं। और ये अदादि गण की है। किस गण की है? अदादि गण की। चलिएगा, इसका लट लकार, लट लकार में बनेगा इसका आस्ते, आसाते, आसते। ठीक है, आसे, आसाथे, आध्वे। ठीक है, और आगे आ से, आस्वहे और आसमहे। ठीक है, ये हो गया आपका लट लकार।
अब इसके आगे है हमारा लोट लकार, लिखते जाइएगा, ठीक है। लट लोट, लोट में लिख देता हूं मैं आपको, आस्ताम, आसाताम, और ये आसताम। और यहां पर इसका बनता है आस्वा, ठीक है, ये ऐसा बनेगा आस्वा। ये दो सा रहेंगे, आस्वा और आसाथाम और आध्वम, ठीक है। आसई, आसावहई, आसामहई, ठीक है। आस्ताम, आसाताम, आसताम, आस्वा, आसाथाम, आध्वम, आसई, आसावहई, आसामहई, ठीक है। ये हो गया लोट। अब आ जाइएगा लंग, लट लोट लंग। लंग में बनाएंगे इसका आस्ता, ऐसा बनेगा आस्ता, आ, आसाताम और आसता, फिर है आगे इसका आस्था, ठीक है, और आसाथाम और आध्वम, ठीक है। यहाँ पर वैसा ही बनेगा आध्वम और आसी, आस्वही और आत्मही, शोभनम, आस्ता, आसाताम, आसाता, आस्था, आसाथाम, आध्वम, आसी, आस्वही, आस्माही, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद हमारा कौन सा लकार आता है, लंग, विधिलिंग आता है। आइएगा विधिलिंग देख लेते हैं। विधिलिंग है हमारा
आसीत क्या है? आसीत, आसी याताम, आसीरन। ठीक है। आसीथाः, आसी याथाम, आसीध्वम, ध्यान रखेंगे। आसीय, आसी वही, आसी माही। ठीक है जी, ये हो गया। आसीता, ये ता पूरा है। आसियाताम, आसीरन, आसीथाः, आसियाथाम, आसीधम, आसिया, आसी वही, आसी मही। ठीक है। तो ये हो गए लट लोट लंग विधिलिंग। अब विधिलिंग के बाद में क्रम में आता है लिट लकार। लिट लकार के भी लिखिएगा इसके। हाँ लिट ही आता है ना। हाँ लिट आता है। आशिष्यते, ये ऐसे बनेगा सेविष्यते के समान। आशिष्यते, आशिष्येते, आशिष्यन्ते। ठीक है। ये शन्ते है। आशिष्यसे, आशिष्येथे, आशिष्यध्वे। आशिष्ये, आशिष्यावहे, ये वह है। ठीक है। आशिष्यावहे, आशिष्यामहे। ये हो गया लिट लकार का। ठीक है। आशिष्यते, आशिष्येते, आशिष्यन्ते, आशिष्यसे, आशिष्येथे, आशिष्यध्वे, आशिष्ये, आशिष्यावहे, आशिष्यामहे। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा लिट के बाद में आता है लुट लकार। ठीक है। तो लुट लकार में इसका बनेगा आसिता, आसिता, आसितारौ, आसितारः,
ठीक है। आसिता से आसिता साथे आसिताध्वे आसिताहे आसितास्वहे आसितास्महे। ठीक है। आसिता आसितारऊ आसितारः आसितासे आसितासाथे आसिताध्वे आसिताहे आसितास्वहे आसितास्महे। ये हो गए इसके हमारे लुट लकार के। लुट लकार के बाद में क्रम में आता है हमारा आशीर्लिंग। ठीक है, चलिएगा। तो आशीलिंग का इसका रूप बनेगा तो ये बनेगा आशीलिंग में आस शिष्टा आस शीयास्ताम आस शीरन आस शिष्ठाः आस शीयास्थाम आस शीध्वम आस शीय आस शीवहि आस शीमहि। ये बनेंगे हमारे आशीलिंग लकार में। ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारा लिंग लकार। तो लिंग लकार में तो जैसे लिट में बनाए थे प्राय करके वही होता है, आगे आ और जुड़ जाता है, तो फिर भी इसमें आ ही रहेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। क्या है ये लिंग। ठीक है। क्या बनेगा इसका आशीष्य तो आशिष्येताम आशिष्यन्त आशिष्यस्थाः आशिष्येथाम आशिष्यध्वम आशिष्ये आशिष्यावहि आशिष्यामहि। ठीक है, ये हो गया। ये हमारे हो गए लिंग लकार के। ठीक है। अब लिंग के बाद में आता है हमारा लिट लकार। ठीक है। आशिष्यता आशिष्येताम आशिष्यन्त आशिष्यथाः आशिष्येथाम आशिष्यध्वम आशिष्ये आशिष्यावहि आशिष्यामहि। ठीक है, चलिए।
इसका जो लिट लकार में रूप बनता है वो थोड़ा सा मैंने पिछली कक्षा में बताया था, उसी प्रकार का बनेगा। 3 प्रकार का इसका रूप बनेगा लिट लकार में। ठीक है, तो लिट लकार में इसका रूप बनेगा हमारा ये बनेगा इसमें लिट। एक बनेगा इसका आसाम चक्रे, ऐसा बनेगा। इसको तो मैं लिखा देता हूं, ठीक है। आसान चक्रे, आसान चक्राते, आसान चक्रे, आसान चक्रिषे, चक्रिषे, आसान चक्राथे, आसान चक्रिध्वे, आसान चक्रे, आसान चक्रिवहे, आसान चक्रिमहे। मेरा भी हाथ लिख के थक गया इस पे। सारे रूप लिख रहा हूं। ठीक है, आसान चक्रे, आसान चक्राते, आसान चक्रे, आसान चक्रुषे, आसान चक्राथे, आसान चक्रिध्वे, आसान चक्रे, आसान चक्रिवहे, आसान चक्रिमहे। ये जब आप व्याकरण पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा ये कैसे बनता है। ठीक है, अभी तो आपको ऐसा ही ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसका दूसरा रूप बनेगा, ऐसे आसाम के पीछे क्या लगा देना है आपको, बभूव। बभूव का जैसे पिछली कक्षा में लगाया था मैंने, नामय, वो नमयाम बभूव। ठीक है, नमयाम बभूव, नमयाम बभूव, तो वैसा ही चलेगा बिल्कुल। बस ये अलग था, यहाँ पर क्या पिछली कक्षा में वो परस्मय पद लगा था, यहाँ पर आत्मनेपद लगता है इसमें नियम से। दूसरा क्या बनेगा, आसाम बभूव। बस एक क्या है, आसाम ले लीजिएगा और आसाम में बभूव का लिट लकार का भू धातु जो रूप है वो जोड़ते जाएंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं, बोल देता हूं। आसाम बभूवा, आसाम बभूवतु, आसाम बभूवुः, आसाम बभूविथ, आसाम बभूवथु, आसाम बभूव, आसाम बभूव, आसाम बभूवेव, आसाम बभूवेम। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार से इसमें क्या जुड़ेगा, अब आगे आसा मास, ये अस धातु का रूप जुड़ जाएगा इसमें, अस धातु का रूप। ठीक है, तो आसा मास, आसा मासतु, आसा मासु,
आसा मास मासिथ आसा मासथु आसा मास आसा मास आसा मासिव आसा मासी म। ठीक है, इसका आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, मैं लिख ही देता हूं, चलिएगा आपको। ये तो सरल है, इसमें तो भू धातु का रूप जोड़ना है पीछे आपको आसाम में। ठीक है, इसमें भी वैसे जोड़ना था, आसा मास आसा मासतु आसा मासु आसा मासिथ आसा मासतु आसा मास आसा मास आसा मासिव आसा मासीम। ठीक है, तो ये हो गया जी। अब तो कोई परेशानी नहीं है इसका, तो आप बबू बबू परसों पद का बबू का जोड़ लीजिए, बबू बता दिया मैंने आपको। अब इसमें हमारा एक बचता है, अब बचा है लुंग लकार का। क्या है? लुंग लकार का। लुंग लकार का आपको और लिखा देता हूं। ठीक है, आशिष्ट आशिषाताम आशिषत। ठीक है, आशिष्ठाः आशिषाथाम आस। आसिध्वम बनेगा, है ना? आसिध्वम और आशिषी आशिषवही आशिषमही। चलिएगा, नैया पार लगा दीजिए आपकी। आज की कक्षा में मुझे, मैंने पहले ही तय कर लिया था कि आज की कक्षा में केवल मुझे आस धातु के रूप ही आपको पढ़ाना है। ठीक है, तो ये आस धातु के रूप मैंने आपको लिखा दिए। ये इसलिए लिखा है मैंने आपको कि इस धातु का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है, आस धातु का। तो जब आप प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी पढ़ रहे हैं तो आपको इसके रूप आने चाहिए। ठीक,
चलिएगा, तो मैंने तो आपकी सहायता कर दी है। अब आपको अगली कक्षा में हम पढ़ाएंगे, इस अभ्यास में अब सप्तमी विभक्ति के नियमों का अभ्यास होगा। ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति के नियमों को पढ़ें। चलिएगा, आज की कक्षा में इतना ही करें। इस रूप को एक बार याद कर लीजिएगा, कठिन नहीं है वैसे। सर्वेभ्यो नमः।